डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लाभों का निपटारा। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी इज एम्पावर्ड to appropriate its profit and reserve subject to the provisions of Section 123 of the Companies Act 2013 and other provisions of the Act and other status including SEBI regulation and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Companies Rules 2014, Rule 4 and 5। लाभों के निपटारे का अर्थ है कि लाभों का विशेष प्रयोजन के लिए नियोजन करना। कंपनी के संचालक मंडल को अधिकार है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 एवं इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अन्य कानूनों, सेबी के दिशा निर्देशों, भारत सरकार के कंपनी मामलात के मंत्रालय के परिपत्र, सर्कुलर, कंपनी लाभांश घोषणा एवं भुगतान नियम 2014 के नियम 4 और 5 आदि की पालना करते हुए लाभों का निपटारा कर सकता है। उक्त कानूनों, दिशा निर्देशों, नियमों में वर्णित ढांचों में कंपनी अपने लाभों को विभिन्न प्रयोजन हेतु आवश्यकता अनुसार राशि उपयुक्त संचय में स्थानांतरित कर सकती है, अपने अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करती है और कंपनी की समुचित राशि को आगे के प्रावधानों के लिए उपयोग करने हेतु शेष रखती है। प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में भी प्रायः लाभों के निपटारे के लिए प्रावधान दिए हुए होते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, संचयों में स्थानांतरण। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी इज एम्पावर्ड टू अप्रोप्रिएट portion of its year-to-year profit and credit then to specific and or general reserve. Example of capital profit or capital reserve are not available for distribution of dividend, like premium on issue of shares section 52, capital reduction reserve section 55 for profit on revaluation of assets and liabilities, and premium on issue of debenture, profit on redemption of debenture। संचयों में स्थानांतरण। कंपनी का संचालक मंडल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अर्जित किए गए लाभों का समुचित भाग विविध संचयों, रिजर्व में स्थानांतरित करने अथवा हस्तांतरण करने के लिए सिफारिश करने के लिए अधिकृत होता है। तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो संचयों में स्थानांतरण करने के लिए सिफारिश करता है। सामान्यतः पूंजीगत लाभों को पूंजीगत संचय खाते में या तो सीधा क्रेडिट कर दिया जाता है या उन्हें लाभ हानि विवरण में क्रेडिट कर और उसके पश्चात उन्हें कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाता है। कंपनी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों की पालना करने हेतु अथवा कंपनी के प्रबंधकों के स्वैच्छिक निर्णयों से आयगत लाभों में से आवश्यक राशियां विशिष्ट पूंजीगत संचय जैसे कि कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय एवं विशिष्ट आयगत संचयों जैसे कि ऋण पत्र शोधन संचय के खातों में स्थानांतरित की जाती है। कंपनी भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने हेतु सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, आकस्मिक संचय और अन्य किन्हीं नाम से रखकर आयगत संचयों जैसे कि लाभांश सामान्यीकरण संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में प्रतिवर्ष लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से समुचित राशि स्थानांतरित करती है एवं विषम परिस्थितियों में इन संचयों का उपयोग करती है। तो कंपनी द्वारा पूंजीगत लाभों को पूंजीगत संचयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आयगत लाभों को भी आयगत संचयों में जनरल रिजर्व और कोई विशिष्ट रिजर्व हो तो उसमें स्थानांतरित करती है। जैसे भी प्रावधान दिए हैं कंपनी अधिनियम 2013 उसके अकॉर्डिंग संचालक मंडल को यह अधिकार है कि वो संचयों में स्थानांतरित करने के लिए सिफारिश करें।
लेखांकन साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि जब किसी संचय की राशि को व्यावसायिक उपक्रम के बाहर संस्थाओं द्वारा निर्गमित और सुरक्षित समझी जाने वाली प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है तो ऐसे संचय को कॉस्ट या फंड कहते हैं। तो जब किसी संचय की राशि को बाहर की किसी कंपनी जो कि सुरक्षित उनके जो रिजर्व है सुरक्षित प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिए जाते हैं तो ऐसा जो विनियोग है उसको फंड कहते हैं। ज्ञात हानियों, व्ययों या अज्ञात राशियों के अपुष्ट अनुमान लगाकर आयोजन प्रोविजन बनाए जाते हैं। ऐसे आयोजनों को संचय नहीं माना जाता है, चाहे उन्हें संचय के नाम से लेखा पुस्तकों में दर्ज क्यों न दर्ज कर लिया गया हो। तो किसी ज्ञात हानि का अनुमान लगाकर उसको प्रोविजन प्रोविजन किया जाता है तो ऐसे जो प्रोविजंस है उसको रिजर्व नहीं माना जाएगा, चाहे उन्हें रिजर्व के नाम से अपने बुक्स में कंपनी द्वारा दर्ज किया गया हो। लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध नहीं पूंजीगत लाभों और संचयों में कतिपय उदाहरण, few example of capital profit and reserve not available for distribution of dividend। तो कुछ ऐसे पूंजीगत लाभ है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड लाभों के वितरण के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर इस शेयर इश्यू किए और उससे कुछ प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है तो उस राशि को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकेगा अंडर सेक्शन 52। कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय। तो पूंजी शोधन के लिए कोई रिजर्व बनाया जाता है तो उस रिजर्व का यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता है, लाभों के भुगतान के लिए उससे रिजर्व का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ। तो जो भी एसेट्स है कंपनी द्वारा धारित किए जाते हैं, कंपनी के पास है, या दायित्व जो कंपनी के पास है, उनका रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसको बुक्स में तो लिखा जाता है, बट उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ। ओके, संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों में उनके उचित मूल्य तक बढ़ाकर दर्शाने से लाभ। तो संपत्ति और दायित्व यदि उचित मूल्य पर बुक्स के अंदर नहीं लिखे गए हैं तो उन्हें उचित मूल्य तक बढ़ाकर लिखने से जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ भी नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऋण पत्र के और अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। यदि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कोई प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है या ऋण पत्र और ऋण के दायित्वों की कम राशि पर शोधन या पुनर्भुगतान करने पर लाभ। तो ऋण पत्रों का जब शोधन रिडक्शन किया जाता है तो उससे कुछ अगर लाभ प्राप्त होता है वो लाभ भी नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसके अलावा स्थायी संपत्तियों की बिक्री से लाभ। ऐसा लाभ जिसे संतुलित चार्ज मानकर या माना जाए को छोड़कर। तो संतुलित चार्ज को तो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसके अलावा जो स्थायी संपत्तियों की बिक्री से जो लाभ होता है उन्हें कैपिटल प्रॉफिट की संज्ञा दी गई है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के रूप में यूज नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार, सार्वजनिक सत्ता या संस्था से प्राप्त पूंजीगत कार्यों हेतु अनुदान या राशि। तो सरकार द्वारा यदि पूंजीगत कार्य के लिए कोई राशि सहायता प्राप्त हुई है तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या लाभांश के भुगतान के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। ऐसे विशिष्ट संचय जिनके लिए निर्धारित की गई अवधि अथवा निर्धारित किए गए कार्य का संतोषजनक पूरा करने के पश्चात ही इस राशि का जो शेष राशि है उसे जनरल रिजर्व में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें लाभ वितरण हेतु उपलब्ध समझे जाते हैं। तो ऐसे कोई विशिष्ट संचय स्पेसिफिक रिजर्व है
जो कि किसी निश्चित कार्य के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाया गया है, तो वो जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो रिजर्व, उस रिजर्व में जो बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है उसे सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करना होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद ही उसका यूज कर सकेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए, लाभांश के भुगतान के लिए उसका यूज किया जा सकेगा। जैसे कि ऋण पत्र शोधन संचय, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो जाता है और उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कोई बैलेंस अमाउंट रह जाता है, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करना होगा जनरल रिजर्व में, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद उस राशि, उस अमाउंट का यूज किया जा सकेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। आयकर अधिनियम 1961 में स्वीकृत व्यय अथवा आयकर की छूट अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आयकर अधिनियम 1961 एवं अन्य अधिनियम या नियमों के अंतर्गत बनाए जाने वाले संचय। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर की छूट के लिए या प्रोत्साहन हेतु जो आयकर अधिनियम और इस नियम के अंतर्गत कुछ संचय बनाए गए हैं, उन संचयों का भी यूज नहीं किया जा सकेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। ज्ञात हानियों एवं व्ययों के लिए लेखांकन नियमों के आधार पर अनुमानित राशियों से या अनुमानित राशियों के बनाए गए प्रावधान को विशिष्ट संचय नहीं कहते हैं, भले ही पुस्तकों में इन्हें संचय के नाम से लेखाबद्ध किया गया हो। तो ऐसे ज्ञात हानियां और ज्ञात हानियों के लिए लेखांकन में अपन क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रावधान या प्रोविजन बना देते हैं। तो इस प्रोविजन को विशिष्ट या स्पेसिफिक रिजर्व नहीं कहते हैं, चाहे इन्हें बुक्स में रिजर्व के नाम से ही अकाउंटिंग या लेखा अकाउंट किया गया हो। तो यदि ज्ञात हानियां हैं और उससे हानियों के लिए कोई रिजर्व बनाया गया है तो उसे स्पेसिफिक रिजर्व नहीं माना जाएगा, चाहे इन्हें बुक्स में लिखा गया हो।